विधानसभा का बजट सत्र, निजी सदस्यों के विधेयकों और नए जिलों के प्रस्तावों पर होगी चर्चा। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह रंधावा ने विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि बीजेपी कल से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान सकारात्मक रवैया अपनाएगी, लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाएंगे। कश्मीर में पहली बार आयोजित होगा कुंभ मेला, जुलाई 2026 में आयोजित होगा कुंभ मेला। 9 लाख से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीएम, केंद्रीय गृह मंत्री और निर्मला सीतारमण का आभार जताया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी पीएम, केंद्रीय गृह मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। जम्मू कश्मीर को 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता देने के लिए आभार जताया गया। जम्मू उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बावे माली माता मंदिर में माथा टेका, शांति समृद्धि की कामना की। जम्मू के दशहरा मैदान में जम्मू मैराथन एक्सपो का सीएम ने किया उद्घाटन। मैराथन एक्सपो में लगे स्टॉलों का जायजा लिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने 29 मार्च को आयोजित होने वाली जम्मू मैराथन दौड़ को लेकर कहा कि इसमें कई विदेशी नागरिक भी हिस्सा लेंगे, जिसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। उमर अब्दुल्ला ने कल शाम प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होने की बात कही। कहा, चर्चा का मुख्य विषय ईरान और उसके आसपास के क्षेत्र की स्थिति और उसके जवाब में उठाए जा रहे कदम होंगे। अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता कराने की खबरों पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, युद्ध से केवल तबाही ही होती है और कुछ नहीं। संगवार में बीजेपी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। वरिष्ठ नेताओं ने निर्वाचन क्षेत्र के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने के विषय पर विशेष प्रशिक्षण दिया। राजौरी में डोबा इलाके में संदिग्ध हलचल के बाद जारी सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान। डोडा के कई इलाकों में जवानों ने सघन चेकिंग और पेट्रोलिंग बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में ड्रोन खतरे से निपटने का सेना तैयार। सांबा में सेना की अश्नी प्लाटून तैनात। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना की विशेष इकाई अश्नी प्लाटून। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सुरक्षा सख्त। पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से जगह जगह चेकिंग। पूरे इलाके में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर। कुलगांव में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कड़ी की गई। संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए गहन तलाशी अभियान चलाया गया। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन। शोपियान में सीआईके काउंटर इंटेलिजेंस विंग की रेड। आतंकी मामले को लेकर सीआईके की रेड। जम्मू कश्मीर में एलपीजी पेट्रोल की आपूर्ति को लेकर प्रशासन का स्पष्ट बयान। कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में एलपीजी और पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक है। श्रीनगर के विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन के बाद रामबन के सनासर में खुला भव्य ट्यूलिप गार्डन। 35 कनाल में खिले 2 लाख से ज्यादा फूल। सांकू में हज यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग और टीकाकरण अभियान आयोजित। कार्यक्रम में डॉक्टर जाहिदा खातून सहित स्वास्थ्य टीम मौजूद रहे। राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा। कलर के नजदीक गाड़ी दीवार से टकराई। हादसे में एक महिला की मौत। कुलगांव पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। 2 ट्रैक्टर जब्त किए। मामले में एफआईआर दर्ज। पुलवामा पुलिस ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। नशीला पदार्थ बरामद किया। गुलमर्ग में पर्यटकों की आमद बढ़ी। पर्यटकों के लिए गोंडाला बना आकर्षण का केंद्र। राजपुरा विधानसभा क्षेत्र को आने वाले दिनों में कई परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। राजपुरा विधान गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने बात कही। कंगन में रेलगुंड में 2 कारों की टक्कर। हादसे में ड्राइवर की मौत, 4 घायल। राजौरी में मोबाइल पासपोर्ट वैन कैंप का समापन। लोगों को पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराना उद्देश्य। त्राल के हजरत शेख बाकिर के सालाना उर्स का आगाज। बड़ी संख्या में लोग उर्स में कर रहे हैं शिरकत। रियासी की कांडी पंचायत विकास के दावों की सच्चाई खोखला होने वाला वीडियो सामने आया। परिजन मरीज को पालकी में उठाकर कई किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाने को मजबूर। कोकरनाग अनंतनाग कैंपस में ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों को कर रहा आकर्षित। इससे रिसर्च और रोजगार के पैदा हो रहे अवसर। सोपोर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। घोषित अपराधी की संपत्ति जब्त की गई। रामबन जिले के करोल इलाके में भारी चट्टानें गिरी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर यातायात बंद हुआ। रामबन में नेशनल हाईवे को खोलने में जुटी प्रशासन की टीम। मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। सांबा के बड़ी ब्राह्मणा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर निकाली गई भव्य रैली। बड़ी संख्या में लोगों ने रैली में लिया भाग।
किश्तवाड़ में गुज्जर समुदाय के दो गुटों में खूनी झड़प, एक व्यक्ति की मौत। हिंसक झड़प में मारे गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद शफी के रूप में हुई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। कारगिल के विभिन्न बाजार में जिला प्रशासन का चला निरीक्षण अभियान। निरीक्षण के दौरान 11 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आपात बैठक की अध्यक्षता की। एलपीजी और पेट्रोल की पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन दिया। अनंतनाग जिले में पेट्रोल पंपों में भारी भीड़। पेट्रोल पंप और एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन ने लोगों से शांत रहने और घबराहट में खरीदारी से बचने की अपील की। पुलवामा में पेट्रोल पंपों पर देखी गई भीड़। पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें। रियासी में कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत से व्यापार चरमराया। ढाबे लकड़ी जलाने को मजबूर। एक रेस्टोरेंट बंद। जम्मू के होटल रेस्टोरेंट लॉज में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की भारी कमी। जम्मू होटल रेस्टोरेंट और लॉज एसोसिएशन की सरकार से सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपील। जिला विकास उपायुक्त कुछ लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। कहा कि जिले में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में गैस और पेट्रोल की कमी को नकारा। कहा जम्मू कश्मीर में किसी भी जरूरी चीज की कोई कमी नहीं है। ये मोदी कल शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। चुनावी राज्यों को छोड़कर बाकी के सीएम से पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा। दिल्ली वंदे भारत ट्रेन में खाने के सामान में कीड़ा मिलने की शिकायत पर सक्षम प्राधिकारी की कार्रवाई। आईआरसीटीसी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया। कतर से एलपीजी लेकर भारत पहुंचा एक और जहाज। 17,600 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर अपोलो ओशन जहाज मंगलुरु पहुंचा। पंजाब यूनिवर्सिटी में 17 मार्च को छात्र नेता जश्नप्रीत सिंह जमवादा फायरिंग मामले में कार्रवाई। पुलिस ने मुख्य शूटर को अमलोह पटान रोड पर मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में भीषण बस हादसा। माकापुरम में बस और लॉरी में टक्कर के बाद बस में आग लगी। 13 यात्री जिंदा जले। बांग्लादेश की राजवाड़ी में बड़ा बस हादसा। पद्मा नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस। हादसे में करीब 23 यात्रियों की मौत। यूपी के मेरठ में एलपीजी गैस के 3 एजेंसी मालिकों पर एफआईआर। गैस की किल्लत दिखाकर वसूली के खेल का भांडाफोड़। मेरठ में वसूली की शिकायतों पर डीएसओ विभाग की छापेमारी। एलपीजी गैस की मॉनिटरिंग के लिए 8 टीमें गठित। पेट्रोल डीजल पर सरकार ने अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। कहा न तेल की कमी और न कीमत में बढ़ोतरी। इंदौर में पेंट हाउस विवाद में खौफनाक मंजर। बाप बेटे ने लोगों पर चढ़ाई कार। महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत। सीहोर में फूड पॉइजनिंग से 200 लोग बीमार। शादी समारोह में खाया था खाना। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वायरल गर्ल मोनालिसा के आरोपों को परिजनों ने किया खारिज। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को बताया परिवार जैसा। कहा फरमान कर रहा ब्लैकमेल। बेटी से नहीं हो पा रहा कोई संपर्क। बिलासपुर वंदे भारत में खाने की शिकायत पर कड़ा एक्शन। रेलवे ने लगाया 60 लाख का जुर्माना। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द। झारखंड से वैष्णो देवी की यात्रा पर स्केटिंग से निकले 2 लड़के। सनातन का प्रचार करने के लिए वो 2500 किलोमीटर लंबी यात्रा कर रहे हैं। पुंछ में कन्या पूजन के साथ संपन्न हुआ चैत्र नवरात्र। लोगों ने मंदिरों और घरों में किया पूजन। चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर महागौरी की पूजा हुई। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन कटरा माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा। दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचे। सामा में चीची माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। सुबह से मंदिर परिसर में दूर दराज इलाकों से हजारों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे। गांधरबल के वधामा ट्रांजिट कैंप में रामनवमी उत्सव। कश्मीरी पंडित समुदाय ने पूरे धार्मिक उत्साह के साथ पर्व मनाया। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन डोडा के भलेसा में अष्टमी पूजन। पूजा में छात्र और स्थानीय लोगों ने पूजा भजन में लिया भाग। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर रामनवमी पर शुभकामनाएं दी। संदेश में हर घर में शांति, असीम आनंद, अपार समृद्धि की कामना की। श्रीनगर के हब्बा कदर इलाके में स्थित ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर 36 साल बाद खुला। रामनवमी के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोला गया।
श्रीनगर में रामनवमी पर शंकराचार्य मंदिर में श्रद्धालुओं की दिखी भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख शांति की प्रार्थना की। दक्षिण कश्मीर के सभी जिलों में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया रामनवमी का पर्व। नांगदड़ी अचबल केंद्र में एक विशेष पूजा का भी आयोजन किया गया। राजौरी के नौशेरा में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं महिलाओं ने लिया भाग। पुंछ में सनातन धर्म सभा से निकाली गई रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा। हजारों लोगों ने लिया भाग। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला। कमांड सेंटर और हथियार डिपो तबाह। इजरायली बॉर्डर पुलिस ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की। 21 लोगों को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता में मध्यस्थता की बात दोहराई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास थमे जहाज। जारी तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की लंबी लाइनें लगी। अमेरिका ईरान युद्ध विराम पर इजरायली मीडिया का बड़ा दावा। शनिवार तक युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं ट्रंप। ईरान ने अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को खारिज किया। ट्रंप के प्रस्ताव को बताया धोखा। व्हाइट हाउस की ईरान को चेतावनी। जंग के बीच ईरान का अमेरिकी नौसेना के F-18 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा। IRGC ने बयान जारी कर कहा दुश्मन के विमान को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिका के सामने युद्ध खत्म करने के लिए 5 शर्तें रखी। शर्तों में ईरान पर हमले और हत्याएं बंद करने की गारंटी की मांग, युद्ध से हुए नुकसान के हर्जाने और हॉर्मुज पर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने की भी मांग। ईरान से जंग के बीच इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। अमेरिका 1 महीने की सीजफायर पर कर रहा विचार। सीजफायर के दौरान ईरान के साथ समझौते पर बातचीत होगी। इजरायल के हमले में ईरान के एक और बड़े अधिकारी की मौत। इजरायल के स्ट्राइक में मारे गए ईरानी नेवी कमांडर मैसेफ बख्तियारी। ईरानी मीडिया से बख्तियारी की मौत की पुष्टि। पश्चिम एशिया संकट को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से विपक्ष को मौजूदा हालात की जानकारी दी गई। सीजफायर की चर्चाओं के बीच ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। कहा अमेरिका से फरवरी से अब तक नहीं हुई कोई बातचीत। ईरान ने फिर USS अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया। ईरान के USS अब्राहम लिंकन पर कई क्रूज मिसाइल दागने का दावा। ईरान के हमले को लेकर UN में भड़के कतर और सऊदी अरब। दोनों देशों ने ईरान के हमलों की UN में निंदा की। पाकिस्तान के बाद तुर्की ने भी ईरान अमेरिका के बीच जंग खत्म कराने को लेकर मध्यस्थता का दावा किया। चीन ने ईरान अमेरिका जंग खत्म करने के लिए शांति वार्ता करने की अपील की। ईरानी विदेश मंत्री ने बातचीत के बाद